अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। सपा के अभेद्य किले को भेदने के लिए भाजपा तैयार है। लगातार 20 वर्षों से सपा का रहा अभेद्य किला, इस बार कमल खिलाने की कोशिश। बता दें कि नगर पंचायत अतरौलिया में निकाय चुनाव के लिए कुल 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। वहीं आज तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद उर्फ राजू ने पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता कर बताया कि लगातार 20 वर्षों से यहाँ सपा का कब्जा रहा है। इस बार यहाँ से भाजपा की जीत दर्ज कर कमल खिलाएंगे। नमस्कार, मैं आशीष कुमार निषाद। मैं इस वक्त हूं आजमगढ़ के अतरौलिया में, जहां बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सारी पार्टियां इस वक्त आमने सामने हो गई हैं। आपको हम बता दें, नगर पंचायत अतरौलिया में लगभग 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आज नामांकन वापसी का है। अब देखना यह है कितने लोग वापसी लेते हैं, कितने लोग नहीं। मैं इस वक्त हूँ भाजपा के प्रत्याशी, जो कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके यहाँ। आइए उनसे मिलते हैं। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र निषाद उर्फ राजू है। धर्मेंद्र निषाद जी, ये बताइए, अब की बार आपको भाजपा ने मौका दिया है नगर पंचायत में बदलाव करने के लिए, तो आप ये बदलाव कैसे लाएंगे? नगर पंचायत का चुनाव कैसे लड़ेंगे? इस वक्त सपा का यहाँ पे गढ़ माना जाता है। 20 साल से, लगभग 20-22 साल से सपा के चेयरमैन रहे हैं। तो ये संक्षेप में बताइए, आप कैसे लड़ेंगे और कैसे इस पे जीत हासिल करेंगे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय देवतुल्य मतदाताओं का अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ भाजपा के शीर्ष नेताओं का अभिवादन करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जता करके नगर पंचायत अतरौलिया से लड़ने का मौका दिया है। और मैं पूरी जनता को आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि मैं आपके बीच का ही हूं। आप ही लोगों ने मुझको यहां पर चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। आप ही लोग मुझको चुनाव लड़ा रहे हैं, तो मैं आपके विश्वास को कभी अडिग नहीं होने दूंगा। आपके विश्वास को सदैव कायम रखूँगा। और आपकी जितनी भी समस्याएँ हैं, आप लोगों ने मुझसे समस्याएँ भी बताई हैं, जैसे कि नगर पंचायत अतरौलिया कार्यालय से होकर के जो रोड जाता है दुर्गा जी के मंदिर की तरफ, जगह जगह इतना टूटा हुआ है कि आप साइकिल से आसानी से नहीं जा सकते हैं, पैदल भी जाने में असुविधा होती है। जगह जगह सड़कें टूट करके नालियों का रूप ले ली हैं। बरसात क्या, गर्मी क्या, चाहे जिस समय आप जाइए, लगता है कि सब सड़कें टूटी हुई हैं, अभी आप गिर जाएंगे। और चलने में दूभर हो गया है, लगता है कि हम किसी खड़ंजे पर नहीं जा करके किसी नाली या खेत में जा रहे हैं। और दूसरी समस्या हमको भी बताई गई है, जिसको हमने देखा भी है कई बार। उसके लिए हम लोगों ने आग्रह भी किया है, आवेदन भी दिया है कि आप इस सड़क को ठीक करिए, जो सड़क पूरब के पोखरे, पश्चिम के पोखरे से होते हुए GGIC स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल से होते हुए यूनियन बैंक तक आती है। जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, आने जाने में असुविधा लोगों को होती हैं। छात्र परेशान होते हैं, छात्राएं बहुत परेशान होती हैं। कभी कभी तो देखते हैं छात्राएं की साइकिल उस गड्ढे में फंस करके गिर जाती हैं, जो बड़ा ही दुखद है। और जब बरसात का सीज़न आता है तो कई बच्चियां जो उसमें गिर के भीग गई हैं। थोड़ा सा बरसात हो जाती है तो वहाँ पर 2 फुट पानी लग जाता है, जैसे लगता है कि एक सड़क नहीं है, कोई नाला बह रहा है कि नाले में से लोग होकर के जा रहे हैं। हमने कई बार इसका ध्यान जो है नगर पंचायत अतरौलिया की तरफ आकर्षित किया है। पेपरों में भी निकलवाया, समाचार पत्रों में निकलवाया, टीवी चैनल के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराया, लेकिन इस पर उस समय के मौजूदा चेयरमैन ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जिसको हमारे संज्ञान में है, लोगों ने बताया, तो हम इस मुद्दों के लेकर के कि हम इसको सही कराएंगे। नाली का जो जल निकास है उसको सही कराएंगे, जहाँ पर नालियाँ नहीं उसको सही कराएंगे। और व्यापारियों को हित के लिए जगह जगह चौक चौराहा पर हम CCTV कैमरे लगवाएंगे और संभव कर करके वहाँ पर एक गार्ड की भी व्यवस्था करेंगे, जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सके। जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि इतनी समस्या हैं, सारी समस्याओं को लेकर आप करेंगे। जैसे हम बता दें कि भाजपा को टिकट लेकर बड़ी मारामारी हो रही थी, कुछ आपके भाजपा के अंदर के कुछ बागी हो गए, आप उनको कैसे मनाएंगे? आप कैसे उनको वोट को हासिल करेंगे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, भाजपा एक परिवार है, एक विचारधारा है। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ 4 परिवार रहते हैं, कोई न कोई कभी रुष्ट हो जाता है, लेकिन हम उनको पूरी मनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो मान भी जाएंगे, हमारे साथ भी रहेंगे और हमारा समर्थन भी करेंगे। हम समझ रहे हैं कि वो हमारे ही भाई बंधु हैं, उनसे हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई है नहीं। बस केवल यही है कि कुछ समय के लिए आदिम व्यक्ति हैं, थोड़ा सा तनाव आ जाता है, लेकिन सब हमारे साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा साथ देंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि लगभग 10 लोगों ने नामांकन किया है, तो 10 लोग में धर्मेंद्र निषाद में ऐसा क्या है कि जनता आपको चुनेगी और आपको अध्यक्ष बनाएगी? देखिए, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार है जिन्होंने हमें इस नगर पंचायत अतरौलिया से लड़ने के लिए टिकट दिया है। अब उन्होंने देखा होगा, जो भी उनके मन में आया होगा। मैं तो 15 साल से लगातार जनता के बीच में ही रह रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ
और मेरा जो है पेशा है डॉक्टरी करना, लोगों के बीच में जाना, लोगों को समझाना, समय समय पर लोगों को इलाज करना या उनके स्वास्थ्य के बारे में बताना। तो हमारी जनसंख्या भी निषादों की यहाँ पे लगभग 2000 के करीब है, जो ज़्यादा है। निषाद बंधु एक भी हैं और जनता चाहे जिस बिरादरी को, उससे नहीं मतलब है। सभी लोग मुझको पसंद करते हैं, सभी लोग मुझको कहे कि राजू भैया, मुझको प्यार से लोग राजू कहते हैं, नाम है धर्मेंद्र निषाद। लोग कहते हैं राजू भैया आप इस मैदान में आ जाइए, आप तो लोगों की सेवा कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम मतलब से। आपका कहने का मतलब है आपने जो सेवा की है उसके दम पे आप वोट मांगेंगे और अब की बार नगर पंचायत में कमल खिलाएंगे। जी जी, जो मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, उनकी सेवा किया हूँ, उसी की बदौलत मैं लोगों से वोट मांगूंगा और जो उनकी समस्याएं उनके दूर करने के लिए मैं उनके साथ रहा हूँ। तो जनता मेरे साथ है। जनता चाह रही है कि जब मैं पहले से ऐसा काम कर रहा था तो जब जीतूंगा तो उनके बीच में अवश्य रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, जो भी उनकी कमियां उनको दूर करूंगा, जो भी योजनाएं सरकार की हैं, जो लोग लाभान्वित नहीं हैं उनको लाभ पहुंचाऊंगा और जो लोग लाभार्थी हैं उनकी सेवा और तत्पर की जाएगी। साथ ही साथ जो समस्याएं हैं, जैसे एक बहुत बड़ी समस्या है कि अतरौलिया मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ दूर दराज से हमारी माता शक्तियाँ आती हैं, माताएं बहनें आती हैं, सभी लोग आते हैं। उनके शौच के लिए कोई उचित स्थान नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। आज किसी को शौच की आवश्यकता हुई तो माताएं बहनें अपने आप को बहुत ही संकुचित महसूस करती हैं। तो हमको या सभी लोगों को देख करके वहाँ के दुकानदारों को भी बहुत कष्ट होता है कि इतनी बड़ी नगर पंचायत अतरौलिया है, कहने के लिए आदर्श नगर पंचायत अतरौलिया, लेकिन यहाँ पर एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है जिससे माताओं और बहनों को सुविधा प्राप्त हो सके। तो मेरा सबसे बड़ा यही काम है कि सर्वप्रथम मैं चेयरमैन होता हूँ तो इस नगर पंचायत अतरौलिया में जहाँ जगह होगी वहाँ देख के शौचालय बनवाऊँगा। यदि जगह नहीं भी आवंटित हो पाती है तो मैं रेडीमेड शौचालय का निर्माण कराऊँगा और जो ये समस्या, इस समस्या को दूर करने का भरसक प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ जो व्यापारी बंधु हैं उनके हितों के लिए, उनके लाभ के लिए उनको आश्वासित करना चाहता हूँ कि उनके डरने की कोई आवश्यकता है नहीं, हम उनके साथ रहेंगे। और जगह जगह पर जो चौक हैं जहाँ पे दिक्कतें होती हैं वहाँ पे CCTV कैमरे लगवाएंगे और जो तार जर्जर पड़े हुए हैं, सही नहीं हैं, उनको बदलवा करके उस तार को सही कराऊंगा, ताकि गर्मी का मौसम है, बिजली थोड़ा सा ज़्यादा होती है तो फॉल्ट हो जाता है, लोग अंधेरे में रहते हैं और गर्मी में बड़ी ही परेशानी होती है, तो अच्छे क्वालिटी का मैं तार वहाँ पर लगवाऊंगा। वैसे धर्मेंद्र निषाद जी ये बताइए, आप लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, क्या प्यार मिल रहा है आपको? क्या क्या आप कैसा लग रहा है? जनता क्या आपके साथ हैं? जनता मुझको बहुत ही प्रेम और स्नेह दे रही है, एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रही है। अपना भाई जो जिस तरह की उम्र वाला है उसी हिसाब से जो बड़े हैं हमको बच्चे की तरह, पुत्र की तरह मान रहे हैं, जो हम उम्र हैं वो भाई की तरह देख रहे हैं, दोस्त हैं दोस्त की तरह देख रहे हैं। तो सभी लोगों का, माताओं बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, सभी लोगों का स्नेह प्रेम आशीर्वाद हमको मिल रहा है और लग रहा है कि इसी तरह से स्नेह प्रेम इन लोगों का बना रहे। हम भी इनसे ये आशा करते हैं कि इसी तरह से प्रेम व्यवहार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। ये बताइए सपा के गढ़ को कैसे तोड़ पाएंगे? तोड़ पाएंगे? कमल खिलेगा इस पर? अवश्य, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवश्य यहाँ पर अब की बार 20 वर्षों के बाद एक नया परिवर्तन होगा, एक क्रांति आएगी और यहाँ पर कमल का फूल अवश्य खिलेगा। यही जनता की मांग है, यही मेरी राय है और जनता का प्रेम स्नेह जिसके पास होता है वही विजयी होता है। इन्हीं के आधार पर जो सरकार ने काम किया है, जो योजनाएं दिया है, जो लोगों को लाभ पहुंचा है, अपने आप को लोग सुरक्षित मान रहे हैं। कोई माफिया, कोई इस तरह का जो रहता है कि लोगों को दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई परेशान किसी को नहीं कर पा रहा है। जनता बहुत ही खुशहाली जीवन जी रही है। इन्हीं लोग कामों की बदौलत, जनता के प्रेम और स्नेह की बदौलत अब की बार अतरौलिया में हम लोग अवश्य कमल खिलाएंगे। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे राजू निषाद उर्फ धर्मेंद्र निषाद उर्फ राजू से, इन्होंने कहा कि भाजपा के जो भी कार्य हैं, अपराधियों के लगाम, सारे लगामों को देखते हुए हम नगर पंचायत में क्या कहते हैं वोट मांगेंगे और जनता हमें चुनेगी। मेरे साथ बने रहिए TV 20 न्यूज़ पर। कैमरा